कैल्शियम के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कैल्शियम की भूमिका और हमारे शरीर में इसकी आवश्यकताएं, इसकी कमी से होने वाले लक्षण और कैल्शियम से भरपूर खाद्य स्रोत। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। बाकी का 1% हमारे खून में मौजूद है। ये हमारे शरीर से मल, पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर में कई काम करता है। मुख्य कार्य हड्डियों का विकास और रखरखाव है। शरीर में कैल्शियम ज्यादा होने पर हड्डियों में जमा हो जाता है और कमी होने पर इसे हड्डियों से लिया जा सकता है। कैल्शियम हमारे शरीर में तंत्रिका संकेतों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। ये मांसपेशियों के संकुचन और उसके संचालन में मदद करता है। ये चोट लगने पर खून के प्रवाह को रोकने में भी मदद करता है। इंसुलिन और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन के स्राव के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बाकी के फायदे हैं शरीर का वजन, रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए सुझाई गई कैल्शियम की मात्रा अलग होती है। यह बचपन और किशोरावस्था जैसे तीव्र विकास के दौरान ज्यादा होती है। 12 महीने तक के शिशुओं के लिए हर दिन 500 मिलीग्राम कैल्शियम सुझाया जाता है। 9 साल तक के शिशुओं के लिए हर दिन 600 मिलीग्राम सुझाया जाता है। किशोरावस्था के दौरान हर दिन 800 मिलीग्राम तक जरूरत बढ़ जाती है। वयस्कों के लिए यह हर दिन 600 मिलीग्राम है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 1200 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। आइए अब हम कैल्शियम की कमी के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से रक्तचाप बढ़ सकता है। हाथों और पैरों में सूजन देखी जा सकती है। मांओं द्वारा अपर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन शिशु को भी प्रभावित कर सकता है। जन्म पर उनका वजन कम हो सकता है और उनकी वृद्धि मंद हो सकती है। उनका शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास बिगड़ सकता है। शिशुओं में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स कंकाल प्रणाली का एक विकार है। विकास रुक जाता है और रीढ़ की आकृति में परिवर्तन होते हैं। अन्य लक्षण है धसी हुई पसलियां, फैला हुआ माथा और धनुष के आकार के मुड़े हुए पैर, कम लंबाई, कलाई, कोहनी, घुटने और टखने के जोड़ों का चौड़ा होना देखा जा सकता है। वयस्कों में कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण मांसपेशियों में ऐंठन है। उंगलियों का सुन्न होना या झुंझुनी भी देखी जाती है। मानसिक भ्रम की स्थिति, चिड़चिड़ापन, शुष्क त्वचा, नाजुक नाखून और दांतों में सड़न भी हो सकती है। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। हड्डियां नाजुक हो जाती है और टूटने का खतरा होता है। अन्य लक्षण है झुकी हुई कमर, लंबाई का कम होना और पीठ का दर्द। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। इससे शरीर कैल्शियम कम सोख पाता है और पेशाब के माध्यम से इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से बचने के लिए कैल्शियम युक्त भोजन का पर्याप्त सेवन करना जरूरी है। सबसे अच्छे स्रोत दूध और दूध से बनी चीजें, इसमें दही, पनीर और खोआ शामिल है। इनसे मिलने वाला कैल्शियम हमारा शरीर आसानी से सोख पाता है।
200 मिलीलीटर गाय के दूध में 236 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। गाय के दूध से बने हुए 100 मिलीग्राम दही में 150 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। गाय के दूध से बने 30 ग्राम पनीर में 142 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कुछ मांसाहारी खाने भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए सूखा झींगा, बोम्बील, झींगा, केकड़ा और सूखी कांटेदार मछली। 100 ग्राम झींगे से 67 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। 20 ग्राम सूखे झींगे में 73 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 15 ग्राम सूखी बोम्बिल में 208 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बीज कैल्शियम का सबसे बड़े स्रोत है। उदाहरण के लिए तिल के बीज, रामतिल, अलसी के बीज, सोआ के बीज, खसखस। एक बड़ा चम्मच या 5 ग्राम तिल में 64 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इनके अलावा बादाम और अखरोट जैसे दाने भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कई हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। उदाहरण के लिए राजगीरा, अगाथी, सहजन और मेथी के पत्ते। यहाँ तक कि मूली के पत्ते, अरबी के पत्ते और सरसों के पत्ते भी अच्छे स्रोत हैं। 100 ग्राम राजगीरा के पत्तों में 330 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम मेथी के पत्तों में 274 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम कुछ फलियों में भी मौजूद होता है, जैसे सोयाबीन, चना और मोठ। 50 ग्राम चना 135 मिलीग्राम कैल्शियम देता है। बाजरा भी कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। 30 ग्राम बाजरे से 110 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। खाने के साथ साथ कैल्शियम का अवशोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सैलेट्स, फाइटेट्स और रेशे की उपस्थिति कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। ये दानों, बीजों, बीन्स और हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद होते हैं। ये पदार्थ अघुलनशील परिसर बनाने के लिए कैल्शियम से बंध सकते हैं। नतीजन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बाधित हो जाता है। खाना पकाने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भिगोना, अंकुरित करना, उबालना, भूनना और खमीर उठाना। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ चाय, कॉफ़ी और कोला से बचें। इनमें कैफीन होता है जो पेशाब के जरिए कैल्शियम को निकाल देता है। अधिकतम कैल्शियम अवशोषण के लिए कुछ अन्य पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस। पोषक तत्वों के अलावा पर्याप्त शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की भी ज़रूरत होती है। यह हड्डियों के द्रव्यमान और हड्डियों की ताकत को बढ़ाएगा। इन सब के अलावा उम्र भी कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। ये शैशवावस्था और बचपन में सबसे अधिक होता है। वयस्कता के दौरान अवशोषण मध्यम होता है और फिर ये उम्र के साथ कम हो जाता है। इसलिए कम उम्र से ही कैल्शियम से भरपूर खाने का पर्याप्त सेवन जरूरी है। अब ये ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं मैत्रेय बापट अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।